गोरखपुर कथा सम्राट व कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद के 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में नाट्य संस्था रंगाश्रम गोरखपुर में बेतिया हाता स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी सवा शेर गेहूं का नाट्य मंचन किया गया, जिसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि सामंतवादी विचारधारा के लोग कैसे गरीब व्यक्ति को छलते हैं, ब्याज के नाम पर उनको आजीवन गुलामी करवाते हैं। उसके मर जाने पर कर्जा भरवाने के लिए उसके बच्चों को गुलामी के जंजीरों में बांधने की कोशिश करते हैं। नाटक का निर्देशन शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी केसी सेन दादा ने किया। शंकर गरीब किसान है, दान पुण्य में विश्वास करता है, धर्म कर्म उसके रग रग में बसा है, मंगल उसका भाई है, लेकिन शंकर के दान पुण्य से वह अजीज आकर अलग हो जाता है और अलग होने की पीड़ा शंकर को इतनी होती है कि उस दिन वह खाना नहीं खाता है। उसको यह मलाल रहता है कि अब एक भाई हंसेगा तो एक भाई रोएगा, एक भाई भूखा रहेगा तो एक भाई के घर गुलगुले छनेंगे। एक दिन शंकर के घर पहुंचे हुए ब्राह्मण देवता आते हैं और उनकी खातिरदारी करने के लिए वह गांव के विप्र महाराज से सवा सेर गेहूं उधार लाता है और उस ब्राह्मण देवता का आवा भगत करता है। कई बार शंकर की औरत विप्र महाराज का सवा सेर गेहूं लौटाने की बात करती है, लेकिन शंकर यह कहकर टाल जाता है कि भला विप्र महाराज सवा शेर गेहूं वापस लेंगे। अरे जब वह खरिहानी लेने आएंगे तो कुछ बढ़ा कर दे देंगे, वह भी समझ जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे। यह सोच करके शंकर विप्र महाराज को सवा शेर गेहूं वापस नहीं दिया, लेकिन उसके बदले न जाने कई सवा शेर गेहूं विप्र महाराज को जबरा के रूप में दिया। लेकिन विप्र महाराज चालाकी करते हुए महीने बाद शंकर से एक दिन अपने सवा शेर गेहूं का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि वह सवा शेर गेहूं बढ़ करके सवा मन हो गया है, आकर का उसका हिसाब कर लो। शंकर इस पर बहुत आश्चर्यचकित होता है और विप्र महाराज से काफ़ी बातचीत के बाद जब विप्र कहता है कि मेरा कर्ज यहाँ नहीं भरोगे तो वहाँ ऊपर भरोगे, इससे शंकर डर जाता है और वह निर्णय लेता है कि हम आपका सवा शेर गेहूं वापस करेंगे। तमाम कोशिश बाद विप्र महाराज का सवा शेर गेहूं शंकर वापस नहीं कर पाता है और अंत में उस सवा शेर गेहूं के बदले उसके लड़के को घर ले जाना चाहता है, लेकिन उसका विद्रोह उसका भाई मंगल सहित गांव वाले कर देते हैं और शंकर के लड़के को उस विप्र की गुलामी करने से छुड़ाते हैं। नाटक में शंकर की भूमिका में प्रदीप साहनी, पत्नी पानमती शर्मा, लड़का धर्मेंद्र भारती, मंगल मुकेश विद्यार्थी, ब्राह्मण अजय यादव, विप्र महाराज मनोज वर्मा व अन्य रज्जा बंसारी ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया। रोल अदा किए नाटक में। हाँ, 145वां जयंती हम लोगों ने मनाया और इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक नाटक के माध्यम से उनको अपनी इस जयंती के शुभ अवसर पर अपनी खुशी जाहिर की कि हमारे बीच मुंशी प्रेमचंद जी जैसे कलम के सिपाही, मैं तो उनको त्रिकालदर्शी महात्मा कहूंगा, जो उन्होंने आज से 150 वर्षों पहले, 100 वर्षों पहले जो चीजें देख करके लिखा था, आज भी हमारे और आसपास वो चीज देखने को मिलता है। कल का जो हम लोगों ने नाटक प्रस्तुत किया, उस नाटक का नाम था सवा शेर गेहूं। मुंशी प्रेमचंद जी ने उस नाटक में जो पात्र जो गढ़े हैं अपनी लेखनी से, अपनी कलम से, वो आज भी हमारे समाज में चारों तरफ देखने को मिल जाते हैं। वो पात्र, एक शंकर की कहानी शुरू होता है, एक शंकर जो धर्मनिष्ठ और समाज में धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति, जो समाज के किसी भी व्यक्ति को पीड़ित और दुखी नहीं देखना चाहता, धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, उस व्यक्ति से कहानी शुरू होती है। उस गांव का एक साहूकार, जो ब्राह्मण विप्र के रूप में वहां सभी को अपने मुट्ठी में कब्जे में रखना चाहता था और रखता था। जैसे पहले आप हमारे पूर्वज जानते हैं कि पहले के जो लोग सरपंच हुआ करते थे, जो मजबूत हुआ करते थे, वो लोगों से मजदूरी कराते थे और कर्जा दे करके उन्हें बधुआ बना लेते थे। वही कहानी शुरू होती है। तो उस समय संत महात्मा के सेवा के लिए शंकर जाता है उनके घर और जाकर के सवा शेर गेहूं लेकर आता है, जिससे कि किसी महात्मा को जौ का रोटी थोड़ी ना खिलाएगा, गेहूं की रोटी खिलाने के लिए, संत की सेवा करने के लिए वो उधार लेकर आता है। उस समय खलिहानी का समय चलता था, जो घर के पहुनी प्रजा लोग हुआ करते थे, तो पहुनी प्रजा को खलिहानी दिया करते थे। तो उसी धारणा से वो जो विप्र जी के यहाँ से सवा शेर गेहूं लेकर उधार लेकर आया था, वो खलिहानी के समय शंकर लौटाता रहा, उससे ज्यादा देता रहा, लेकिन विप्र महाराज के मन में दूसरा कुछ चलता रहा कि इसको कम से कम धीरे धीरे उन्होंने अपने कर्ज के सूद को बढ़ाते बढ़ाते 5.5 मन का कर्ज बना दिया। शंकर, हाँ, सवा शेर गेहूं को 5.5 मन का रूप दे दिया। और फिर एक दिन अचानक शंकर से कहा कि तुम मेरे कर्जदार हो, मेरा 5.5 मन गेहूं कब वापस करोगे? तो शंकर कहा कि मैंने तो आज तक किसी से एक छटाक दाना लिया नहीं है,
आपका देशबंधु पांडे 145वां जयंती मुंशी प्रेमचंद बनाई गई। जी। रंगमंच में क्या मुद्दा है, क्या रंगमंच की बढ़ावा मिली? गोरखपुर में रंगमंच समृद्ध तो हुआ है, नो डाउट, लेकिन बाकी जो संस्थाएं हैं, जो पुरानी संस्थाएं हैं, वो इस समय कहा जाए तो मरण अवस्था में है। वो जागरूक क्यों नहीं हो रही हैं कलाकारों को लेके, मंच को लेके, और इस तरीके की जयंतियों पे अपना मंचन करने के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। युवा लगता है युवा पीढ़ी इन चीजों से अपने जो इतिहास का मुंशी प्रेमचंद जी का आता है, युवा पीढ़ी उससे भाग रही है। रंगमंच पर कमियां आ रही है, पुराने लोग इस पर ध्यान नहीं। नहीं, जैसे रंगमंच पे तो कमियां हैं, सरकार इस पे किसी तरीके का कोई भी सहयोग नहीं करती है, फैसिलिटी दे नहीं रही है। अच्छा, मंच जो भी हैं उसके इतने किराए हैं कि हम जैसे लोग करना भी चाहें मंच पे किसी तरीके का कोई भी प्रोग्राम, तो हम कर नहीं सकते। सरकार को चाहिए कि उसका नॉमिनल एकदम नॉमिनल, मतलब फ्री कहा जाए उसको एक तरीके से, जो उसके जेन्युइन खर्चे हैं वो लेके अगर हम लोगों को सहयोग करे, तो हम पूरी तरीके से गोरखपुर के सारे कलाकार एकजुट होके और सारी संस्थाएं एकजुट होके हम मंचन कर सकते हैं। देखा गया कि 145वां जयंती पर कलाकारों ने अच्छा प्रदर्शन किया। जी। तो क्या और जगह पर इन कलाओं को बिखेर नहीं जा सकता, क्योंकि किराए के नाते रंगमंच विभाग रहा है? जैसे वही हुआ ना, जैसे मुंशी प्रेमचंद पार्क में एक प्ले हुआ और एक चित्रगुप्त महासभा ने अपने सहयोग से अपना एक मंच देके प्रदर्शनी नाट्य संस्था को आगे किया। इसके अलावा गोरखपुर में किसी ने कुछ भी नहीं किया। क्या आप लोग कलाकार हैं, रंगमंच देखते हैं, तो क्या अपने जनपद के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या इन बातों को वहां तक पहुंचाए? सभी लोगों तक हमारी बातें पहुंच चुकी हैं। सांसद जी ने वादा भी किया है, लेकिन अब कब तक वादा पूरा होता है ये तो वही बता पाएंगे। एक नंबर प्रदीप जायसवाल। आप नाटककार, रंगमंच की कलाकार, तो आज की कलाकार युवा नहीं सपोर्ट कर रही है, आप लोग की नाटक कहाँ तक सक्सेस हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही है? सर बताएं हम आपको कि आज के समय में नाटक कर पाना संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखिए पहले होता था तो 1 महीने 2 महीने कलाकारों को रिहर्सल कराया जाता था। अब रिहर्सल कलाकारों नहीं करना चाह रहे, क्योंकि नाटक में कुछ मिलना जुलना नहीं होता है और आजकल हर आदमी को पैसे चाहिए, समय का भी अभाव है। और दूसरी चीज है कि जब से भोजपुरी फिल्मों का इधर चलन आया और मोबाइल पे रील वगैरह, शॉर्ट फिल्में वगैरह बनने लगे, तब से मंच का होना खत्म हो गया। और एक चीज और है कि जो कलाकार चाह रहे हैं करने के लिए, उनके लिए परेशानी ये है कि वो मंच कहाँ मिले। अगर कहीं है भी तो इतना ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है कि वो दे नहीं सकते हैं। अपने पास से लगा के नाटक करता है आदमी, अपने दौड़ धूप करके सारी व्यवस्थाएं करता है खाने के लिए, चाय पानी हेन तेन, लेकिन उनको एक पैसे मिलने नहीं है, तो कैसे कर पाएगा नाटक? तारामंडल में गंभीर नाट्य प्रेक्षागृह है जी, वहाँ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, कितनी किराया लग जाता है? बहुत महंगा है। और सर हमें आपको ये बताना चाहेंगे कि नाटक जो है आज के मैंने पहले जो था गोरखपुर सिटी के अंदर होता था, इधर होता था, तो दर्शक भी पहुंच जाते थे किसी तरीके से। अब इधर के दर्शक जो नाट्य विद्या से जुड़े हुए हैं, जो शौकीन हैं, वहां तक नहीं जा पाते। तो उसको इधर नजदीक में अगर सरकार कोई व्यवस्था करा पावे निःशुल्क, तो कुछ लोग हिम्मत करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न को देखते हुए, नेट का जमाना, मोबाइल के जमाना से कर्मी को अपन लाइक नहीं कर रहे हैं, नाटक पे बाधा आ रही है। बाहर में है तो टिकट वगैरह भी सेल हो जाते हैं, यहाँ तो टिकट की बात छोड़ दी, बुलाने भी नहीं आते देखने। इसलिए कलाकारों का मन जो छोटा हो गया है। बड़ी समस्या जी, बहुत बड़ी समस्या है। क्या नाम है? जी, प्रदीप जायसवाल। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम बैजनाथ मिश्र है। प्रेमचंद पार्क में आपकी क्या निगरानी करते हैं? जी, मैं लाइब्रेरियन हूँ यहाँ का, और मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ इसी पार्क में जो कुटी मौजूद है, जो भवन है, इसी में 5 साल का समय अपना बिताए हैं।
सन 1916 से 1921 तक मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ रहे और यहाँ अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं की। उर्दू से हिंदी जगत में उनका पदार्पण यहीं रहते हुए हुआ और मंत्र, घासवाली और सेवा सदन जैसे उपन्यास, फिर ईदगाह जैसी कालजयी कहानी की रचना उन्होंने यही की। और यहीं से सन 1921 में उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया था और यह जगह एक तरह से आज यहाँ लाइब्रेरी स्थापित है, पार्क बन गया और साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ थिएटर होते रहते हैं, सामने मंच बना हुआ है। तो ये लाइब्रेरियन है, तो क्या आज की युवा पीढ़ी मुंशी प्रेमचंद की किताबों को लाइक कर रहे हैं? जी, प्रेमचंद जी को कई तरह से लोग लाइक कर रहे हैं। किताबों के माध्यम से तो उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से प्रेमचंद जी की लोकप्रियता कहीं से कम नहीं है, वो दूसरे रूप में बढ़ी है। जी, जैसे कि आपका रंगमंच में बहुत सहयोग रहता है, बहुत सपोर्ट लोगों करते, कलाकार भी हैं। तो आज की युवा पीढ़ी में जो 145वां जयंती मनाई गई, हम लोग काफी नाटक करते थे। आज की युवा पीढ़ी में पहले के लोगों में क्या नाटक में दिक्कत आ रही है? देखिए, युवा पीढ़ी तो नाटक करना चाहता है, करना भी चाहिए, लेकिन अभिभावक का इतना दबाव रहता है कि उनको लगता है कि अगर हमारी युवा पीढ़ी या हमारे बच्चे अगर नाटक में, खेल में या अन्य किसी संगीत वगैरह किसी भी विधा में अगर जाते हैं तो इनका पढ़ाई जो है डिस्टर्ब होगा। और इस वजह से हर अभिभावक या माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ पढ़े, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर बच्चा पढ़ने के अलावा अगर वो संगीत में, खेल में या नाट्य विधा में अगर वो आता है और यहाँ काम करता है तो उसके पढ़ाई पर थोड़ा भी असर नहीं करता है, बल्कि वो दुगने ऊर्जा के साथ वो पढ़ाई करता है और आगे बढ़ता है। और जहां तक नाटक की बात है, देखिए नाटक बहुत ही दुरूह कार्य है। नाटक करना समझ लीजिए एक बेटी के शादी के करने के बराबर है। अगर कोई नाटक कर रहा है, अगर मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर अगर जिन लोगों ने नाटक किया तो बहुत ही बेहतरीन काम किया और इसमें जितनी संस्थाएं शहर की हैं, खासतौर से नाटक क्षेत्र से, उन सारे लोगों को आकर के कम से मुंशी प्रेमचंद जी के जयंती पर उनको नाटक करना चाहिए था। और एक अच्छा यहाँ मंच है और ऐसा जगह है कि यहाँ दर्शक भी मिल जाते हैं इस मुंशी प्रेमचंद पार्क में। और ऐसे में मैं रंगाश्रम गोरखपुर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो समय निकाल करके और सुबह लगभग 8:30 बजे आकर के इस पार्क में उन्होंने नाट्य मंचन किया, दर्शकों ने उसका लुत्फ उठाया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। ऐसे सभी लोगों को आकर के यहाँ नाट्य मंचन करना चाहिए। मेरा नाम राकेश कुमार है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर समाज कहाँ तक पहुँचा, का समाज क्या समाज की स्थिति और उस समय और इस समय जस की तस बनी हुई है। केवल जो है स्वरूप बदल गया है। उस समय भी शोषण हुआ करते थे, आज भी शोषण हो रहे हैं। और मुंशी प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास जितने भी उन्होंने लिखा है सब शोषण के खिलाफ, शोषण को उजागर करने के लिए उन्होंने लिखा है। हमने एक नाटक किया था भोजपुरी में सदगत, जिसमें हमने दुखी का रोल लिया था और हमारी बेटी वो सुखिया थी जिसको हमने साहित्य करवाने के लिए हम गए थे पंडित जी, और पंडित जी हमारी साहित्य निकालने के बदले में खलिहान में भूसा रखा हुआ था, उसको रखवाया। लकड़ी का गट्ठर था खूब मोटा, उन्होंने कहा इसको फाड़ दो दुखी, तब हम साहित्य निकालने तुम्हारे घर चलेंगे। हम उसको भी फाड़ दिए, बिना खाए पिए दिन भर रह गए। शाम हो गई काम करते करते, लेकिन उनका समय नहीं हुआ कि वो चलें, और काम करते करते लकड़ी चीरते चीरते दुखी वहां मर जाता है। और हाँ, उसके मैं मुंशी प्रेमचंद पार्क में हूँ। अच्छा नाटक देखने को मिला यहाँ। 145वां मुंशी प्रेमचंद जी के नाटक पर कलाकारों ने इतने वो उतारे जमीन पर, तो जमाने की याद आती है जो जमींदारों की प्रथा होती थी। कम पैसे में अधिक पैसे जमींदार बढ़ जाते थे, गरीब अपने बचने के लिए कितने उपाय करता था, जमींदार उस पर कहाँ ढाते थे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी अगर देखा जाए दिल से तो वो जमाना याद आता, गरीबों को और अमीरों को जी बात होती थी। रंगमंच पे देखा गया कि एक गरीब परिवार कैसे साहूकार से अपना वो धन लगान करता है और लगान आगे चल के बढ़ जाता है, वो कर्ज नहीं चुका पाता है। रात दिन उसकी वाइफ जो सोचती है, उसके बच्चे बिखर जाते हैं। वो फटी धोती में नाटक मंच पे दिखाई दिया कि
किस तरह हम उसका लगान चुकाएंगे, किस तरह उसका कर चुकाएंगे कुछ, लेकिन जमींदार से साहूकार से जो उसका मुंशी उससे तंग आ चुका है। आप मुंशी प्रेमचंद पार्क में उनकी गाथा को एक बार कैमरे देखिए, यही कुटिया है, यही साहित्यकार इनका जो किताबें यहाँ सारी कहानी गबन गोदान से लेकर सारी किताबें अवेलेबल है। लेकिन ये जो इनकी प्रतिमा लगी है, इनको एक इतिहास हमारा मुंशी प्रेमचंद हमेशा गरीबों की आवाज उठाए थे, गरीबों का चित्रण किए थे कि गरीब किस तरह एक जमींदार के बंधन में बन जाता है, वो अपने आप को अपने धन दौलत को उसमें समा देता, कर्ज चुका नहीं पाता, अंत में उसके गरीबी में मौत भी हो जाती है। ये सुंदर पार्क बना हुआ, लेकिन खास बात देखा जाए युवा पीढ़ी इन चीजों से मुंशी प्रेमचंद के गाथाओं के इतिहासों से भागता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेट का जमाना हो गया। लेकिन युवा पीढ़ी कहीं न कहीं अपने यूपीएससी की तैयारी के लिए इनके सारी किताबों को रखता है, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न में भी सारे गाथाएं गोदान से लेकर अनेकों इनकी रचनाएं आती हैं। और कलाकारों ने रूबरू किया, देखा गया कर आंसू दिखाई दे रहे थे, दर्शक उस कला को देखकर आंखों में आंसू ले रहे थे। यही आने वाले समय में था कि जमींदारी प्रथा जो चलती थी, उस कहानी को चित्रण किया। खास बात है कि यहाँ ने रंगमंच कलाकारों ने एक दुख अपना व्यक्त किया कि हम लोग के पास कला है लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है, जबकि इसके लिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अपने गिरिश जनपद के हैं, उनसे भी गुहार लगाए हैं। सांसद गोरखपुर रवि किशन से भी ये आवाज उठाए कलाकारों, बल्कि उनका आश्वासन मिला है कि सारी फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन कब दी जाएगी इसका कोई सीमा नहीं बताया गया। आज तक कलाकार राह देखते जा रहे हैं कि हमें रंगमंच के लिए वो जगह मिले, क्योंकि रंगमंच करने के लिए ये तो यहाँ पर किराए बड़े हैं, उनको साजो सामान बिजली के खर्च आते हैं, इसे रंगमंच हमारा कलाकार बिखर जा रहा है। हमने कई लोगों से बैठ किया, उनके दिल की आवाज को सुना, देखा कि उनके दिल की आवाज जो आ रही है कि कलाकार बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। आज के पीढ़ी में मोबाइल के जमाने में रंगमंच को देखना पसंद नहीं करते, अगर दूर होता है वहाँ कलाकार को देखने के लिए, उनके कलाओं को देखने के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं। बुलाने पर किसी एक कलाकार ने बताया कि बुलाने पर लोग आते नहीं है। अगर देखा जाए कि वहीं भोजपुरी अगर कहीं रंगमंच होता तो वहां पर मार हो जाती है। कोई कलाकार आता है पुअर फास्टर गीतों को गाता है तो वहां पर स्टेज टूट जाते हैं, लाठियां चलती है। लेकिन आज अपने इतिहास को बयां करने के लिए कलाकार वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कलाओं को देखे, हमारे कला के लिए कोई जगह अच्छा मिले, जो दर्शक युवा पीढ़ी आए और उनके रचनाओं को समझे और पुराने याद को याद करे कि जमींदारी प्रथा और साहूकार एक गरीब के बीच में क्या संबंध चलते थे। मुंशी प्रेमचंद इसी प्रकार उन्हें अपने रचनाओं को दिया है, गरीबों को ज्यादा सपोर्ट किए, जमींदारों को भी दिखाए हैं। लेकिन ऐसे कलाकार अगर आगे दिखाते रहेंगे, कुछ नहीं युवा पीढ़ी समझेंगे, उनके कलाओं को समझेंगे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास से या गाथा से कोई बच नहीं सकता। कोई भी अगर पढ़ने वाला, यूपीएससी की तैयारी करने वाला, कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं तो उनके रचनाओं को याद करना पड़ेगा, तभी तो उनको सफलता आगे मिलेगी। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।